Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called geometric progression. Last lecture में मैंने आपको geometric progression के sum of n terms की derivation कराई थी, जो ये रही आपके सामने. पहले वो एक बार derivation देख लेना. वो derivation हमने YouTube पर भी अपलोड करी हुई है. आप और जगह और चैनल्स पर भी देख सकते हो. Facebook पर, Instagram पर, हर जगह हमने वो वीडियो डाली हुई है. Sum of n terms of a GP. अब वो करने के बाद वापस आ जाओ NCERT. एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 9 क्या कहता है कि फाइंड द 10th एंड nth टर्म ऑफ द जीपी. जीपी दे रखी है 5, 25, 125 डॉट 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 डॉट. जय माता दी. एपी जब मैं पढ़ाता हूँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो मैं स्पेशली बच्चों को बोलता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले ए और डी लिखो. वैसे ही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सबसे पहले ए होती है फर्स्ट टर्म, दैट इज 5. फिर लिखो कॉमन रेशो. कॉमन रेशो इज 25/5. 5 1 जा 5 5 जा. बाई चांस कॉमन रेशो भी कितनी आई? 5. अब वो बोलता है फाइंड द 10th टर्म. 10th टर्म होती है a10. a10 बराबर होगी a आर की पावर n-1, क्योंकि nth टर्म का फॉर्मूला होता है a आर की पावर n-1. अब वैल्यूज डालूंगा 5 इंटू 5 की पावर 10-1 बच्चे 5 इंटू 5 की पावर 9. तो ये जो अकेला 5 है ये है 5 की पावर 1. व्हेन द बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड. 5 की पावर 1 प्लस 9 दैट इज 5 की पावर 10 इज योर आंसर. अगर वो बोलता है 10th टर्म निकालो, ऐसे में वो बोलेगा nth टर्म. nth टर्म होगा a r की पावर n-1. a है मेरे बच्चों 5, r है मेरे बच्चों 5 की पावर n-1. मेरे बच्चों 5 को लिख दूंगा 1 इंटू 5 की पावर n-1. व्हेन द बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड. जय माता दी. 5 की पावर n. इसकी nth टर्म आ गई 5 की पावर n. फाइनल आंसर तक जाने की आदत डाल लो और फाइनल आंसर को बॉक्स में लिखा करो, फायदा होगा. इस चीज को देख लेना. दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 9. एग्जाम्पल नंबर 9 के बाद आता है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 10, जो कि कहता है विच टर्म. बोलता है विच टर्म. जिन्होंने एपी करा हो मेरे साथ, विच टर्म हमेशा होती है nth टर्म. जो टर्म वो मांगता है उसे विच टर्म बोलते हैं, और विच टर्म इज ऑलवेज nth टर्म of the GP 2832 dot 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 is 131072. सबको कर्मों का फल जरूर मिलता है. हम ये क्वेश्चन ना बच्चों को करवाते हैं, खुद नहीं करते. कैलकुलेशन बच्चों पे छोड़ देते हैं. रिकॉर्डेड क्लासेस हैं तो अब इनमें हमें कैलकुलेशंस खुद करनी पड़ेंगी. तो जब भी जीपी आए सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों ए लिखना. ए आया 2, कॉमन रेशो लिखना. अगला अपॉन पिछला, कॉमन रेशो आ गया 4. काट के 2 1 जा 2 4 जा. ए और आर लिख दिया. अब बात हो रही है विच टर्म. जो टर्म नहीं पता होती वो कौन सी होती है? nth टर्म. तो वो कह रहे हैं nth टर्म दे रखी है 131072. nth टर्म का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों a r की पावर n-1. तो a r क्या है? r है 4. a r की पावर n-1 इज इक्वल टू 131072. a जो है मेरे प्यारे बच्चों वो है 2 इंटू r जो है 4 की पावर n-1 बराबर 131072. अब ये 2 को उससे कैंसिल करो. 2 1 जा 2 के टेबल में 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10. फिर आएगा 2 3 जा 6 और 2 6 जा. तो 4 की पावर n-1 6 5 5 3 6. थोड़ी सी चोरी कर रहा हूं, थोड़ी सी चोरी. 6 5 5 3 6 जो होता है वो होता है 4 की पावर 8 दे रखा है. 4 की पावर n-1 इज इक्वल्स टू ये होता है 4 की पावर 8. आपने क्या करना है? 6 5 5 3 6 के फैक्टर्स बनाने हैं. 4 से ही डिवाइड करना क्योंकि यहाँ पे 4 है.
तो आपके 4 के फैक्टर्स बन जाएंगे। तो व्हेन द बेसिस आर सेम, अब पावर्स को कंपेयर जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 8। तो n की वैल्यू आ गई मेरे बच्चों 9 आ गई। तो हम लिखेंगे नाइन्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज, जो भी दे रखा है वो है आपका एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 के बाद आता है एग्जाम्पल नंबर 11। वो कहता है इन अ जीपी द थर्ड term is 24, the sixth term is 192 and उसके बाद वो बोलता है find the 10th term। निकल पाएगी नहीं तो छोड़ देंगे। सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन है थर्ड टर्म इज 24, A3 is 24, सेकंड सिक्स्थ टर्म इज 192, A6 is 192, निकालना क्या है A10 हमें नहीं पता और छोड़ कर आ जाना। जब आप छोड़ कर आओगे तो बच्चा कहेगा मैं नहीं छोड़ के आऊंगा सर। A3 का मतलब सीधा सीधा होता है AR की पावर 2, क्योंकि nth टर्म का फॉर्मूला होता है AR की पावर n माइनस 1। फर्स्ट टर्म A, सेकेंड टर्म AR, थर्ड टर्म AR स्क्वायर, फोर्थ टर्म AR क्यूब। फील करो जो टर्म बोल रहा हूं R की पावर 1 कम आ रही है, और AR स्क्वायर बराबर है 24 सर, और सिक्स्थ टर्म बोला है तो AR की पावर 5 बराबर है सर 192। सर ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है सर, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। सो दैट इज क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 AR की पावर 5 डिवाइडेड बाय AR स्क्वायर बराबर 192 अपॉन 24। कॉन्फिडेंस से चलना बेटा, A से A बाय बाय, R स्क्वायर से कट जाएगा, R क्यूब आ जाएगा, 24 के टेबल में पूरा जाएगा। 24 वन जा और 24 पता नहीं कितने जा, 24 5 जा होता है 120, 24 6 जा 7 जा कितने पे जा रहा है 24। ये बता रहा नहीं क्या करा रहे हो, चलो 4 के टेबल में काटते हैं। 4 6 जा, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, 6 1 जा 6 8 जा। तो बेसिकली R क्यूब इज इक्वल्स टू आ गया 8, तो R क्यूब बराबर हो गया 2 क्यूब, तो R बराबर हो जाएगा 2। जैसे ही R2 आया, इस R की वैल्यू कहां पुट करोगे, चाहो तो यहां पुट कर सकते हो, चाहो तो यहां पुट कर सकते हो। इजी वाले में करते हैं, A R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24, A इंटू R है 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24, 4A इज इक्वल्स टू 24, A की वैल्यू आ जाएगी 6, 4 1 जा 4, 6 जा, अगर क्लास 7 है तो। अब A की वैल्यू आ गई, अब हमसे मांगी गई है 10th टर्म। 10th टर्म विल बी A R की पावर 9। सिंपल सी बात, A की वैल्यू है क्या 6 और R की वैल्यू है 2 की पावर 9। तो 6 इंटू 2 की पावर 9 तो मुझे याद है 512, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, दैट इज 3072 आपका आंसर आ जाएगा। 10th टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 3072। सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगला आता है एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 बोलता है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n terms and the sum of first 5 terms of the geometric, थोड़ी स्पेलिंग वो गलत हो रही है राइटिंग, सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज 1 प्लस 2 बाय 3 प्लस 4 बाय 9 डॉट 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 डॉट। आराम से, क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है। सबसे पहले सम की बात हो रही है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स मतलब Sn मांग रहा है, एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स मतलब S5 मांग रहा है। और को वो कुछ मांगे या ना मांगे, हम सबसे पहले A लिखेंगे। A बराबर दे रखा है 1, फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशो बराबर होती है अगला अपॉन पिछला, तो कॉमन रेशो बराबर आ जाएगी 2/3 अपॉन 1, कॉमन रेशो हो जाएगी 2/3। कॉमन रेशो 2/3 अपने आप में बहुत कुछ बोलती है। अपने आप में वो क्या बोलती है कि कॉमन रेशो अगर 2/3 है मतलब कॉमन रेशो इज लेस देन 1। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला यहाँ लगाऊंगा, a इंटू 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। तो सम ऑफ n टर्म्स इज गोइंग टू बी 1
इंटू 1 माइनस 2 अपॉन 3 की पावर n अपॉन 1 माइनस 2/3। थोड़ा सा 11th वाला एटीट्यूड लेके चलो। सम ऑफ n टर्म्स 1 माइनस 2/3 की पावर n, इसको ऐसे ही लिखा रहने देना, अपॉन 1 माइनस 2/3 होता है 1/3, ये अपॉन का अपॉन ऊपर आ जाता है, तो सम ऑफ n टर्म्स हो जाएगा 3 टाइम्स 1 माइनस 2/3 की पावर n। ये तो फॉर्मूला आया है सम ऑफ n टर्म्स का, इसको और एक्स्ट्रा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, कीप इट सिंपल। अब आता है सेकेंड पार्ट, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। बस इसमें n की जगह क्या डल जाएगा 5, तो सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स विल बी a इंटू 1 माइनस r की पावर 5 अपॉन 1 माइनस r। अगर क्लास देख रही है तो a की वैल्यू है 1 माइनस 2/3 की पावर 5 अपॉन 1 माइनस 2/3। अगर देखें तो 1 माइनस 32 अपॉन 243। 2 की पावर 5 होता है 32, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, और 3 की पावर 5 होता है 343, और ये हो गया 1/3। तो 1/3 बाहर आ जाएगा 3, इंटू एलसीएम आ जाएगा 243, 243 ऊपर जाएगा 243 माइनस 32, 3 1 ज़ा 3, 81 ज़ा। आंसर इस 3 में से 2 जाएगा 1, 4 में से 3 जाएगा 1, और 211 अपॉन 81। आंसर इज 211 अपॉन 81, मतलब S5 सम ऑफ 5 टर्म्स इज 211 अपॉन 81। थोड़ी आदत डालो, अपनी विक्ट्री को एंजॉय किया करो। दिस इज सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ अ जीपी, ये बात याद रख लेना। अगला कोई एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 बोलता है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी, हाउ many terms of the GP 3, 3/2, 3/4 are needed to give sum 3069 अपॉन 512। कितनी टर्म्स चाहिए ताकि सम आ जाए 3069 अपॉन 512। समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट बेसिक सेम रखना अपने। सबसे पहले मैं a लिखूंगा। a कौन हो भाई साहब 3, फिर कॉमन रेशो निकालूंगा। कॉमन रेशो होता है अगला 3/2 अपॉन पिछला अपॉन 3। अगर 3 को लेके कंफ्यूज हो तो 3/1 हो जाएगा, तो 3/2 इंटू ये 1 ऊपर आ जाएगा 1/3। 3 से 3 कैंसिल, कितना आ जाएगा 1/2। कॉमन रेशो 1/2 आना बड़ी बात है, मतलब कॉमन रेशो 1 से कम आ रही है, 1 से कम आ रही है, तो हम जो सम का फॉर्मूला यूज करेंगे ये याद रख लेना कौन सा करेंगे। आर नीडेड टू गिव द सम ऑफ n टर्म्स दे रखा है 3069 अपॉन 512। 512 से तो थोड़ी बहुत दोस्ती हो रखी है हमारी। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होगा a इंटू 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। इज्जत से सम ऑफ n टर्म्स पुट करो, 3069 अपॉन 512 इज इक्वल्स टू a3 1 माइनस 1/2 की पावर n अपॉन 1 माइनस 1/2। अगर अच्छे हो तो ध्यान से चलना। एग्रेसिव 3 1 ज़ा 3 1 0 2 3 1023 1023 अपॉन 512 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2 की पावर n अपॉन 1 माइनस 1/2 होता है 1/2, जो ऊपर जाके 2 हो जाएगा। 1023 अपॉन 512 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 1 माइनस 1/2 की पावर n। अब गेम थोड़ी सी ट्विस्ट कर रही है, 2 इसके साथ कैंसिल नहीं हो रहा, तो 2 को यहाँ ले आओ। 2 को जब यहाँ लाओगे तो आपका आ जाएगा 1024। 512 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1024 अपॉन 1023 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2 की पावर n। वैसे बता दूं, मैं अपने लेक्चर्स में बताता हूं 1024 जो होता है वो 2 की पावर 10 होता है। बस इतना याद रख लेना, ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ यहाँ माइनस हो रही है,
1/2 की पावर n बराबर 1 माइनस 1023 अपॉन 1024। कैलकुलेशन 1/2 की पावर n बराबर एलसीएम आ गया 1024 माइनस 1023 1/2 की पावर n बराबर आ गया 1 अपॉन 1024 1/2 की पावर n बराबर आ गया 1/2 की पावर 10 मेरे बच्चे। अब क्योंकि दोनों के नीचे वाले सेम है, अब तो ड्रामे करूंगा ही ना मैं, मेकअप वेकअप जो करना है करो ध्यान से। इसका मतलब क्या हुआ कि जो n की वैल्यू आ गई 10 आ गई। और एक बार अपने आंसर में थोड़ी सी जान ले आओ, आप लिखोगे 10 टर्म्स आर नीडेड टू गिव सम 3069 अपॉन 512। अगर आप इस लेवल पे चलते हो तो टीचर भी इंप्रेस होगी और आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। आई होप जो मैंने इस छोटे से 10-15 मिनट के लेक्चर में आपको कराया है इसमें आपको समझ आया होगा। इसके बाद आता है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 14 और 15। 14 और 15 में स्किल्स लगेंगे, 14 और 15 में थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगेगा। 14 और 15 को थोड़ा सा ढंग से देख के चलना। उसके बाद मतलब अगले एग्जाम्पल्स टफ होने वाले हैं। पहले जो ये कराए हैं पहले इसे करो, और अगर मेरी बात मानते हो अनऑफिशियली तो जीपी के शुरू के 7-8 क्वेश्चन कर लो, एनसीईआरटी की 9.3 के 7-8 क्वेश्चन कर लो। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बाकी के एग्जाम्पल्स कराऊंगा। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल। जय माता दी।